Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Let's Talk Education. um, हम लोग इस वक्त पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ अजला में जा रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि हम स्टूडेंट से यानी बच्चियों से और बच्चों से और असातिज़ा से उन स्टूडेंट्स के वालिदैन से ये जानने की कोशिश करें कि जो तालीम उनके बच्चे या बच्चियाँ स्कूलों में हासिल कर रहे हैं उसका मेयार कैसा है, उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है और फिर अम, अ, और वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको या ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। और एक मुतालबा जो हमें तकरीबन अभी हम 10 अज़ला घूम आए हैं और हमें हर जगह से आ रहा है, वो है स्किल बेस्ड एजुकेशन का। ख़ास तौर पे वो बच्चे और बच्चियाँ जो जिनका ताल्लुक ऐसे घरानों से है, जो या तो पसमानदा हैं या लोअर मिडल क्लास की तरफ हैं। उन इलाकों से हमें ख़ास तौर पे ये डिमांड आ रही है और सिर्फ़ हमारी हमारी ऑडियंस में अमूमन 50-60 बाज़ दफ़ा 100 स्टूडेंट्स भी बैठे होते हैं और ऐसा नहीं होता कि 1 या 2 कर रहे हों। पूरा हॉल यही मुतालबा कर रहा होता है कि हमें स्किल्स प्रोवाइड की जाएँ बेसिक एजुकेशन के साथ स्कूल्स के अंदर। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में जनरली जब हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं और अब जब हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आई थिंक द वन कंट्रीब्यूशन दैट रियली स्टैंड्स आउट इज़ वो जायका का रहा है और इसलिए हमने ज़हमत दी है आज आबिद गिल साहब को। आबिद गिल साहब का इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगी वैसे कि वो खुद करवाएँ रादर देन कमिंग फ्रॉम मी बट ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ जायका आई थिंक फॉर एज़ लॉन्ग एज़ I've been interacting with the entity and माशाल्लाह when it comes to नॉन either नॉन फॉर्मल एजुकेशन और अब जो बहुत एक्साइटेड जिस चीज़ के बारे में मैं हूँ मिडल टेक प्रोग्राम उन उस सब के रुए-रवा आबिद गिल साहब हैं। तो आबिद साहब हम पहले थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए। बहुत शुक्रिया रिबा, आपके इस टाइम का और ये इस इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर बात करने के लिए मुझे आपने इसमें बुलाया। मेरा तारुफ जो है वो डेफिनेट आपने बताया कि मैं जायका के साथ काम कर रहा हूँ। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है उनका एक प्रोग्राम है पाकिस्तान में, एडवांसिंग क्वालिटी अल्टरनेटिव लर्निंग, जिसके तहत हम एक पूरा अल्टरनेट लर्निंग सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेंथन कर रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं। तो मैं उस टीम के साथ हूँ और उस टीम में एज़ ए डिप्टी चीफ एडवाइज़र मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिछले 16 साल से मैं जैका के साथ हूँ और जैका से पहले भी इसी सेक्टर में था। यूनेस्को के साथ टीचर एजुकेशन को पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया। फिर यूनिसेफ के साथ था और इस तरह कुछ अदारों में। तो कुछ 27 साल हो गए हैं एजुकेशन के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके बाद उनके जो मुनासिब हल निकल सकते हैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। जी, तो ये मेरा मुझसे तरफ है। थैंक यू आबिद साहब, आपने इतना हम्बली तारुफ करवाया कि मैं समझने की और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। देयर इज़ अ लॉट दैट वी लर्न ईच टाइम जब आपके साथ बात होती है या आपको सुनने का मौका मिलता है। देयर इज़ सो मच दैट वी ऑल लर्न फ्रॉम यू। सो अक्ल अम, तालीम की डोमेन में जायका का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसके हवाले से कुछ बताएँगे? अकल पे बात करने से पहले मैं वाई अकल पे बात करना चाहूँगा कि क्यों ये बेसिकली हम अल्टरनेट लर्निंग की पाकिस्तान के अंदर बात हम क्यों कर रहे हो। आप जब अभी डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों से बात कर रही हैं या एजुकेशन के बाकी भी जब आप देखते हैं तो उसमें एक सबसे अलार्मिंग जो नंबर है वो हमारे हमेशा सामने आता है कि हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं, अब तो शायद उनकी तादाद से भी बढ़ गई है, उनको बुनियादी तालीम तक रसाई उनकी नहीं है। नहीं है, हाँ। अ, एक बड़ा चैलेंज ये है, लेकिन इसके साथ एक जुड़ा हुआ चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि जो इस वक़्त 4.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में हैं, उनकी भी उस तरह से लर्निंग नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए उनकी। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें तो इसमें कॉमन जो चीज़ निकलती है वो ये है कि एजुकेशन का जो बुनियादी रोल होता है कि वो मुमकिन करना कि वो बच्चों को एक बुनियादी महारत जो है, नॉलेज है, रवैया है, उसको बेहतर करेंगे। तो वो शायद पाकिस्तान में जो बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं और जो बदकिस्मती से स्कूल नहीं जा रहे, उन दोनों के दरमियान ये कॉमन चीज़ है। इसके साथ तीसरा जो पॉइंट है मैं वो बताना चाहूँगा वो ये है कि
लिटरेसी जो कि पाकिस्तान की डेफिनेशन जो इस वक़्त कहती है कि ए पर्सन हू कैन रीड एंड राइट ए सिंपल पैराग्राफ एंड डू सम बेसिक अरिथमेटिक, इस बहुत सादा सी डेफिनेशन के ऊपर भी पाकिस्तान में 7 करोड़ अफराद ऐसे हैं 10 साल से ज़्यादा उम्र के जो कि पूरा नहीं उतरते। तो किसी भी मुल्क के अंदर 7 करोड़ लोगों का जो कि बहुत बड़ा मेजर पोर्शन बनता है, उनका जो फाउंडेशन स्किल है जो कि उनको इस काबिल बनाती है कि बाकी तमाम स्किल सीख सकें, उसको ना होना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, इन 3 चीज़ों को अगर हम इनके इम्पैक्ट को देखें वो क्या डाल रही हैं। तो पाकिस्तान का ह्यूमन कैपिटल जो है वो अनफॉर्चुनेटली या ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। मैं पिछले 3-4 रिपोर्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की देखी, फिर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की देखी, तो हर आने वाली रिपोर्ट में हमारा जो दर्जा है उसमें कम होता जा रहा है उसके मुताबिक। और वो दर्जा क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये जो तीनों फैक्टर हैं, अगर ईयर ऑफ स्कूलिंग एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, कुछ हेल्थ के इंडिकेटर हैं, पर कैपिटा इनकम है, तो वो सारे डिपेंडेंट है बेसिकली कि बच्चों की बेहतर लर्निंग हो और लोगों को बेसिक रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी और क्रिटिकल जो उसकी लिटरेसी स्किल्स है वो होती हैं। तो इसमें सिचुएशन के अंदर अगर हम इसको तब्दील करना चाहें, तो उसके लिए जो मौजूदा हमारा तरीका है जिसके तहत हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो शायद उससे ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चे जो स्कूल नहीं आ पा रहे या जो बच्चों की स्कूल में जो लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ जिनको हैं और वो लर्न नहीं कर पा रहे, वो इस तरीके से नहीं सीख पा रहे। आपकी बड़ी तादाद स्कूलों में आती नहीं है, लेकिन जो स्कूल में आती है वो ग्रेड 3 कंप्लीट करने से पहले ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बहुत बड़ी मेजर तादाद। फिर एक चैलेंज है कि वो ट्रांज़िट नहीं कर पाते ग्रेड 5 से। तो ये हमें इसके लिए ज़रूरत थी कि एक ऐसा सिस्टम लेके आ जाए जो कि इन चैलेंज को एड्रेस करता हो, और ख़ास तौर पर वो बच्चा जो कि स्कूल नहीं जा रहा और अब अपनी एंट्री एज को क्रॉस कर चुका है। जैसे 26 मिलियन बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, इसका और 58% बच्चे वो हैं जो कि 10 से 16 साल में हैं। तो आपको इन बच्चों के लिए यू हैव टू हैव सम अल्टरनेट सिस्टम, अदरवाइज़ इनको आप रेगुलर रूटीन के फॉर्मल रिजिड सिस्टम में नहीं ला पाएँगे। इनको टाइम उतना नहीं है, इनके लर्निंग जो सीखने के अंदाज़ हैं वो फ़र्क हैं, इनकी रिक्वायरमेंट फ़र्क हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए जो सप्लाई गैप है, इसको हम थ्रू अकल जो है एडवांस क्वालिटी अल्टरनेटिव लर्निंग प्रोग्राम, इस पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा चैलेंज जो आप स्किल की बात कर रही थी। अब देखिए, पाकिस्तान में पॉवर्टी एक बहुत बड़ा रियलिटी है, और अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो उसमें आप अगर जितने भी स्टडीज़ हैं वो ये बताते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं फैमिलीज़ या कम्युनिटीज़, उनके ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो उसको उनके ख़्याल में अ, अगर एजुकेशन उनकी इकोनॉमिक नीड के साथ रेलेवेंट नहीं है, मतलब एक गरीब वालदैन अपने बच्चे को स्कूल इसलिए भेजता है कि कुछ थोड़ा-सा अरसे बाद वो कमाने के काबिल हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी इस इकोनॉमिक नीड के साथ रेलेवेंट नहीं है, उसको एड्रेस नहीं कर रहे, तो उनके ख़्याल में एजुकेशन इज़ इर्रेलेवेंट फॉर देम। तो एजुकेशन के अंदर हम एक्सेस और क्वालिटी डेफ़िनेट एक अहम चीज़ है, उसको लाने की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ-साथ उसका रेलेवेंस जो है विद इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। और फिर हमारे जो यूथ है, एक बड़ा चंक जो बल्क में है यूथ, पाकिस्तान इज़ लकीली वो मुल्क है कि जिसमें ज़्यादा उन अफ़राद की तादाद है जो कि यंग लोग हैं। लेकिन वही यंग अगर सीखते नहीं हैं, उनके पास स्किल नहीं होती है, तो वो फिर लायबिलिटी बनते हैं, एसेट नहीं कहलाते। तो उसको एड्रेस करने के लिए जायका ने एडवांसिंग क्वालिटी अल्टरनेटिव लर्निंग अकल के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसको अभी हम उसका फेज़ 2 कंप्लीट कर चुके हैं, नाउ वी इन कमिंग मंथ्स वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द फेज़ 3। तो उसके तहत हमने पूरे पाकिस्तान के जो चारों सूबे और उनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और प्लस फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उनके साथ मिलकर अलॉन्ग विद द अदर डेवलपमेंट पार्टनर्स एंड द एक्सपर्ट्स, वी सेट अप ए अल्टरनेट लर्निंग सिस्टम। तो कि वो जो सारी एक्सक्लूजन की रीज़न्स हैं, जो थोड़ी-सी मैंने अभी आपको बताई हैं, वो इतना इंक्लूसिव वो उन सारी रीज़न्स को अकोमोडेट कर सके, और फिर उसके मुताबिक बच्चों को एक अल्टरनेटिव वे से, एक एक्सेलरेटेड वे से और एक फ्लेक्सिबल वे से उनको वो बुनियादी महारतें और या जो तालीम है वो दे सके। तो ये एक बेसिकली प्रोग्राम है जो कि कवर करता है
पॉलिसी लेवल पे जो काम है उनको भी, और एक स्कूल लेवल पे जो इंटरवेंशन है उनको भी। तो बाद की गुफ्तगू में थोड़ा-सा इसको मज़ीद हम इसके ऊपर बात करेंगे। जी, थैंक बिल्कुल ठीक है, थैंक यू आबिद साहब, ये जो आपने ओवरऑल एक अकल का हमें जो है एक ओवरव्यू दे दिया, रन थ्रू दे दिया। और मैंने शुरू में भी कहा, मैं ज़ाती तौर पे जो विदिन अकल ही ग़ालिबन जो मिडल टेक प्रोग्राम है, वो उसके अंदर ही तो मैं ज़ाती तौर पे बहुत एक्साइटेड हूँ। हम पिछले साल से ट्रेस कर रहे हैं कि अच्छा अब ये पायलट होगा, कब होगा, तो अब माशाल्लाह ये पायलट हो गया है। लेकिन इससे पहले कि हम पायलट की लर्निंग्स की तरफ आएँ, मिडल टेक क्या है हमारे सुनने और देखने वालों के लिए, अगर आप इसको बता दीजिए कि हाउ डज़ इट डिफर, जो एक नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम है उससे ये किस तरह मुख्तलिफ है? जी, थैंक यू। मिडल टेक जो है वो एक इसके 3 यूनिक फीचर हैं जो मैं बताना चाहूँगा। पहले तो ये है कि मिडल टेक एक ऐसा एक्सेलरेटेड लर्निंग का प्रोग्राम है जो कि बच्चों को ग्रेड 6, 7, 8 की एजुकेशन देता है इन ए शॉर्टर ड्यूरेशन, यानी कि 18 महीने के अंदर वो ग्रेड 6, 7, 8 के इक्विवेलेंट एजुकेशन हासिल करते हैं। इसके साथ-साथ वो बच्चे एक वोकेशनल स्किल भी सीखते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ बोथ एजुकेशन एंड द स्किल। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान जो मिडल लेवल पे एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया जो कि जैसे मैं कह रहा था कि उनको रेलेवेंट बनाने के लिए, ताकि लोगों की जो इकोनॉमिक नीड है उसके साथ रेलेवेंट हो। तो मिडल टेक 18 मंथ में आपको दोनों जो इसके बुनियादी चीज़ें हैं वो देता है। तीसरा जो इसका यूनिक फीचर है वो मिडल टेक इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप इसके लिए एक स्ट्रक्चर और सिस्टम हो। दिस कैन बी ऑफर्ड इन मैनी वेज। इसको आप कम्युनिटी बेस्ड सेटिंग में कर सकते हैं। यू कैन यूज द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक स्कूल्स, यू कैन यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मदारिस, यू कैन डू इट इन द मार्केट प्लेस, और इवन आप इसको हाइब्रिड मोड में विद द डिस्टेंस एंड सम डिजिटल, विद द डिजिटल सपोर्ट एंड सम फेस टू फेस के थ्रू भी ऑफर कर सकते हैं। तो जो यूनिक फीचर हैं जो कि बाकी प्रोग्राम्स इस वक्त नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए फिर हमने इसको डिज़ाइन किया कि कम दौरानिए का हो, ताकि ज़्यादा एज के बच्चे को ज़्यादा लंबा अरसा हम नहीं एंगेज कर सकते। दूसरा ये है कि वो उनकी नीड के साथ रेलेवेंट हो, उनकी नीड इस वक्त स्किल सीखना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल स्किल हो। और तीसरा ये है कि इट शुड नॉट बी बाउंड कि अच्छा इस तरह का अरेंज बीट होगा तो ऑफर किया जाएगा, तो इट्स कैन बी ऑफर्ड इन एनी अरेंज बी। सो दिस इज मिडल टेक प्रोग्राम। और इस मिडल टेक प्रोग्राम में इस वक्त जो है वो चारों प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको एज ए न्यू स्ट्रीम के तौर पर इस अप्रूव कर दिया है। इसके करिकुलम अप्रूव्ड हो चुके हैं, टेक्स्ट बुक्स अप्रूव्ड हो चुकी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो सर्टिफिकेशन का मैकेनिज्म है, क्योंकि सर्टिफिकेशन को लिंक करना सबसे क्रिटिकल और अहम था, तो इसका एक कंप्लीट सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म भी हो चुका है। तो इसी तरह फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फॉर द फेडरल एरिया भी इसको अप्रूव किया है, और नाउ इट्स फंक्शनिंग। और इसके साथ साथ कुछ जो इंडिपेंडेंट अदारे हैं जैसे कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, दे आर आल्सो नाउ ऑफरिंग द सेम मिडल टेक प्रोग्राम। तो ये इस वक्त इट्स नाउ बिकम ए sort of a very attractive feature in the overall education stream of Pakistan with the new need-based and relevant stream for the children. आबिद साहब, तो बस फिर ये बताएँ कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? जिस तरह ख़ास तौर पे वो बच्चे जो इस वक़्त जायका ही के तवज्जुद से जो फ्री टेक्स्ट बुक्स और एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स में वो बच्चे जो पहले आउट ऑफ स्कूल थे, फिर मुख्तलिफ़ इदारों की लोकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की और जायका की जो एक कोलैबोरेशन है उसके तहत ये एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स में है, जहाँ पे ये 2.5 साल में अपनी प्राइमरी कंप्लीट करते हैं। मेरी आपसे एक दफ़ा साइडलाइंस पे अलहदा से ये बात भी हुई थी कि बहुत सारे इनमें ऐसे बच्चे हैं जो 5वीं तक एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेन स्ट्रीम होते हैं छठी जमात में, तो क्योंकि रियाज़ी, साइंस, वो तमाम सब्जेक्ट्स उर्दू से अंग्रेज़ी में हो जाते हैं, तो उनके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमने ये देखा है कि अमूमन बाय 7th ग्रेड वो बच्चा दोबारा ड्रॉप आउट कर जाता है सिस्टम से। और आपने उस वक़्त कहा था कि उन बच्चों के लिए सबसे बेहतर है कि हम उनको मिडल टेक की तरफ फिर आगे लेके जाएँ बजाए उसी स्कूल में। सो फिर हम किस तरह लेकर जाएँ? ये सेंटर्स कहाँ पे ऑपरेशनल हैं? किस तरह से एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में बच्चे स्विच कर सकते हैं?
जी। पहला तो ये है कि ये प्रोग्राम जो मिडल टेक है, आपने जो चैलेंज बताया था कि बहुत सारे बच्चे जो प्राइमरी कर लेते हैं, उसके बाद इवन वो नॉन फॉर्मल से की हो या इवन फॉर्मल से भी की, दोनों साइडों से, उनके लिए आगे ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू एलिमेंट्री बहुत चैलेंज होता है। अब एक बुनियाद, अगर आप नंबर को देखें, तो पाकिस्तान के पब्लिक स्कूल 80% प्राइमरी है, बल्कि 81% प्राइमरी है। बिल्कुल, हाँ। एलिमेंट्री आपका जस्ट 11% रहता है, तो और सेकेंडरी आपका 6। तो आपको पिरामिड इतना शार्प है कि आप डिज़ाइन ऐसा है कि बच्चे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। आप ये एक चैलेंज है, और ये जो सप्लाई साइड का गैप है, कि अगर हम चाहें कि बच्चों की कंपल्सरी एजुकेशन जो उसकी है 5 टू 16 ईयर की मिले, तो उसमें ये सप्लाई साइड एक रुकावट बनता है बच्चों को आफ्टर प्राइमरी आगे बढ़ने में, ख़ास में बच्चियों के लिए। अब देखिए, बच्ची के घर से प्राइमरी स्कूल अमूमन करीब मिल जाता है, लेकिन जैसे ही मिडल की बात करेंगे, तो मिडल में उसका स्कूल बहुत दूर होता है। तो जितने किलोमीटर उसके घर से स्कूल में ऐड करते जाएँगे, उतने इम्कानात उनके कंटिन्यू करने के कम होते जाते हैं। तो इसको कवर करने के लिए भी ये मिडल टेक प्रोग्राम वो लाया था। दूसरा, इस वक़्त पाकिस्तान के जितने टीवेट प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। वो टैप्टा हो, पीवीटीसी हो, नेवटेक हो, सारे, वो मिला के इस वक़्त कोई 3-4 लाख लोगों को मैक्सिमम स्किल दे पाते हैं। ठीक है। जबकि हमें मिलियंस में स्किल लेबर चाहिए। तो वो जो ये गैप था, उसको कवर करने के लिए भी वो किया गया। अब आपका सवाल है कि ये कैसे इसको एक्सेस किया जाए? तो इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास अगेन 3-4 तरीके हैं, कि जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं या जो अदारे इस प्रोग्राम को अडॉप्ट करना चाहते हैं फॉर देयर ओन उसमें। तो पहला तो इसमें है कि ये प्रोग्राम इस वक़्त ऑफ़र किया जा रहा है इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से। इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अभी आजकल एडमिशन ओपन है, और उन्होंने इसको अनाउंस भी किया हुआ है। तो ये एक, आपको पता है, इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दे हैव द प्रेजेंस इन नेशन वाइड। इनके 56 रीजनल कैंपसेस हैं, जी। एंड देन देयर आर हैव स्टडी सेंटर्स और वो। तो जो बच्चे मिडल टेक में आना चाहते हैं, दे कैन गो टू इल्लामा ओपन यूनिवर्सिटी, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के बच्चे, हमारा जो एक्सफाटा था उसके बच्चे, और कुछ और जो डिफ़िकल्ट एरिया जहाँ पे चैलेंज है बच्चों को बुनियादी रसाई का, तो उनके लिए इलामा ओपन यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप भी ऑफ़र किया है कि वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग टू दीज़ चिल्ड्रन, सो वो मिडल टेक प्रोग्राम को जॉइन कर सकते हैं। तो पहला तो एक तरीका ये है कि बच्चे या कोई अदारा, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, सो दे कैन कॉन्टैक्ट टू द इलामा ओपन यूनिवर्सिटी, और उनकी जो पूरी टीम है लेड बाय द वाइस चांसलर्स, they are very much open to this, or they are there to facilitate the children and the organization. ये रिमोट दूसरा, लर्निंग होगी। ये हाइब्रिड लर्निंग होगी हाइब्रिड लर्निंग होगी, ठीक कि आपका फेस टू फेस, मतलब वीक में 2 दिन के लिए बच्चों को उनके स्टडी सेंटर पे आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि घर के करीब भी बनाया जाता है। फर्ज करके एक कम्युनिटी में या एक एरिया में वहाँ पे 30-40 बच्चे आ जाते हैं, तो इलामा कबूल यूनिवर्सिटी सेट अप देयर स्टडी सेंटर इन दैट द कम्युनिटी। ये उनका बाकी प्रोग्राम से रवायती से फ़र्क है। तो ताकि बच्चों को ज़्यादा फासला ना करना पड़े, लेकिन बच्चे, उनके जो असाइन ट्यूटर होगा या जो भी इसके लिए इंस्ट्रक्टर होगा, उसके पास हफ्ते में 2 दिन के लिए आएँगे, एंड देन दी 5 डेज़ दे कैन यूज़ द डिजिटल कंटेंट एंड इवन प्रिंटेड कंटेंट, और वो सेल्फ लर्निंग करेंगे उसको। और फिर जो लास्ट सेमेस्टर होगा, लास्ट सेमेस्टर में उनको कनेक्ट किया जाता है विद द वोकेशनल टेक्निकल नियर बाय इंस्टीट्यूट, या कोई भी वहाँ पे जो स्किल प्रोवाइडर है उस एरिया का, और या बिज़नेस में जो भी स्किल सिखा रहा है, तो उनके साथ लास्ट सेमेस्टर ताकि वो प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पे कर सकें। तो ये प्रोग्राम जो है वो इस वक़्त ऑलरेडी इसके 3 बैच इलामा ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो चला रही है। 2 बैच पहले कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसमें बच्चे दे कैन जॉइन दिस प्रोग्राम। सेकंड, इसका जो है तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसको एज़ ए, उनके, आपको पता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट है। पंजाब के अंदर लिटरेसी नॉन एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो कि अभी मिडल टेक के प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहा है फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। ये पहले इनिशियली जो इन्होंने प्लान किया 10 डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, एंड देन दे प्लान इट टू एक्सपेंड इट फर्दर, और ये बहुत एक जी प्लीज़। सॉरी, सॉरी मेरे अब इससे बस मैं एक छोटी-सी क्लैरिटी लेना चाह रही थी। जिस तरह पंजाब भर में मैट्रिक टेक वो लोग अभी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो क्या ये सेम चीज़ है या ये मुख्तलिफ है? जी, ये मैटर टेक जो है वो आपको एजुकेशन देता है डेफिनेट आफ्टर द ग्रेड 8 कंप्लीशन 8 हाँ, 9th एंड 10th के लिए। जी, जी। चिल्ड्रन।
और उसमें आपको जो स्किल सिखाए जाते हैं उसमें लेवल 3 एंड 4 होता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल वोकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क उसके डिफरेंट लेवल है। मिडल टेक जो है ये लेवल 1 एंड 2 की एजुकेशन देता है। तो इसका जो बेसिकली हायरार्किकल इसका कनेक्शन है, जो बच्चा मिडल टेक करेगा वो लेवल 1 एंड 2 वोकेशन पर सीखेगा। अगर वो मज़ीद सीखना चाहता है और पढ़ना चाहता है तो दे कैन जॉइन द मैट्रिक टेक। तो इन दोनों की अलाइनमेंट दोनों प्रोग्राम्स की आपस में मौजूद है। जैसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का अभी कल ही मुझे इत्तेफ़ाक हुआ, वहाँ पे मास्टर ट्रेनर्स ट्रेंड हो रहे हैं इस प्रोग्राम को आगे जिन्होंने टीचर्स को ट्रेन करना है। तो ये विल बी फंक्शनिंग इन कमिंग डेज़। उनकी इन्फॉर्मेशन उनकी यूनिवर्सिटी सॉरी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मौजूद है। और मैं आपसे उनके फोकल पॉइंट्स जो है उनका नंबर भी शेयर कर दूँगा और कॉन्टैक्ट डिटेल भी, ताकि अगर हम लोगों को बताना चाहें तो वो उनसे राब्ता कर लें। थैंक यू वैसे सो उन मच। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनसे भी किया जा सकता है। इसके अलावा सिंध के अंदर स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट जो है अ, उसने मिडल टेक को पहली दफ़ा नॉन फॉर्मल से हट के फॉर्मल में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया है। सो आई थिंक द सिंध गवर्नमेंट इज़ द पायनियर। इन्होंने 1500 जो स्कूल्स हैं उसमें लास्ट एकेडमिक ईयर से इन्होंने मिडल टेक स्टार्ट किया था। और अभी सॉरी 300 स्कूल्स में, और अभी इस एकेडमिक ईयर से दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट इन 1500 बोर्ड स्कूल्स। तो उनकी लोकेशंस भी वी कैन गेट फ्रॉम देयर वेबसाइट, और वहाँ पे एक डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेसी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, वहाँ से भी ले सकते हैं। या और अब उनका जो डायरेक्टरेट लिटरेसी नॉन फॉर्मल एजुकेशन और डिपार्टमेंट का सिंध टेवटा के साथ एक एमओयू हुआ है कि सिंध टेवटा के जितने अदारे हैं वहाँ पे मिडल टेक की क्लासेस को स्टार्ट किया जाए, ताकि वहाँ पे जो मॉर्निंग में रेगुलर उनके प्रोग्राम चलते हैं वो तो चलते रहें, आफ्टरनून में वही अदारा उनकी फैसिलिटी सारी मिडल टेक के लिए भी स्टार्ट की जाए। तो ये भी एक अभी प्रोग्राम जो है वो इन कमिंग डेज़ स्टार्ट हो जाएगा। सो इन द सिंध देयर इज़ ए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उनकी वेबसाइट भी है, उनके सोशल मीडिया पेज भी हैं जिस पे दे आर अनाउंसिंग दिस प्रोग्राम। तो जो लोग सिंध में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बलूचिस्तान के अंदर एक अदारा है डायरेक्टरेट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो सोशल वेलफेयर के तहत काम करता है। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इस वक़्त 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने इस तरह के प्रोग्राम चला रहा है, और उन 22 डिस्ट्रिक्ट्स में से उन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मिडल टेक को अभी इनिशिएट किया है, जो कि इसका लास्ट बैच भी जा रहा है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी जो जिसका बजट अप्रूव हुआ है, इसमें अब उसको आगे मज़ीद एक्सपेंड भी कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बलूचिस्तान का, उसके तहत यूनिसेफ के तावन से और कुछ और डेवलपमेंट पार्टनर्स के तावन से भी ये मिडल टेक का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दिस फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल इन बलूचिस्तान। इसी तरह से केपी के अंदर भी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन फाउंडेशन अभी इसी महीने से मिडल टेक की क्लासेस जो है वो करने जा रही है। इनिशियली शायद नंबर कम होगा, लेकिन विद इन ईयर्स दिस विल बी एक्सपेंडेड थ्रू आउट। और उनका प्लान ये है कि सी पैक का जो रूट है उसके एरिया में जो जो इलाके आते हैं, उसमें उनको वो हुनर सिखाया जाए जो कि वहाँ पे सीपैक इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हो। तो मिडल प्रोग्राम दे आर कनेक्टिंग विद द सराउंडिंग ऑफ सीपैक, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, और बजाय कि लोग बाहर से आके एरियाज़ में काम करें, वहाँ पे लोकली काम कर सकते हैं। तो ये केपी में भी होगा। तो इस तरह से मिडल टेक अगर आप देखें तो नेशन वाइड वी कैन हैव ए डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़, हम उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में आता हूँ कि बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो कि जिनके पास वसाइल होते हैं, या वो डोनर्स के साथ काम करते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट करें। तो कोई भी अदारा जो है वो मिडल टेक प्रोग्राम को अगर शुरू करना चाहता है, तो बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया, वो किसी भी सूबा है या फेडरल एरिया है, तो द रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी विल फैसिलिटेट देम विद एवरीथिंग। उनको करिकुलम प्रोवाइड किया जाएगा, उनको करिकुलम के साथ साथ जो है वो उनको उसकी जो स्कूल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट दी जाएगी, उनकी असेसमेंट सर्टिफिकेशन, टीचर ट्रेनिंग और उनकी डेटा मैनेजमेंट, सारी चीज़ों में उनको सपोर्ट मिलेगी। तो दे आर वेरी मच विलिंग टू सपोर्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहे लोकल सीबीओ हो, कोई इंटरनेशनल अदारा हो और या प्राइवेट सेक्टर हो। अब इंडस्ट्री को चाहिए चाहिए होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो इंडस्ट्री थ्रू दे आर सीएसआर, अगर वो किसी एरिया में चाहती है सपोर्ट करना, तो दे कैन यूज दैट मिडल टेक प्रोग्राम टू प्रोवाइड ए स्किल टू दोज नियर बाई पॉपुलेशन, और फ्यूचर में वो उसका ह्यूमन रिसोर्स बनेगा और इंडस्ट्री को अच्छी स्केलेबल मिलनी शुरू हो जाएगी। सो दीज आर दी वेज हाउ वी कैन कनेक्ट विद द मिडल टेक प्रोग्राम नेशन वाइड। और फिर सस्टेनेबिलिटी भी मुझे महसूस हो रहा है इसके अंदर ही
इनबिल्ट है, क्योंकि फिर ये वो जो एक सवाल होता है ना कि बाद में हुकूमत किस तरह सस्टेन करेगी, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। तो इस वक्त सिर्फ हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल रही है, जायका का एक बहुत बड़ा किरदार है, और फिर जो प्राइवेट एक्टर्स हैं, चाहे वो कॉरपोरेट एक्टर्स हों या नॉन प्रॉफिट एक्टर्स हों, इफ दे कैन कम फॉरवर्ड एंड दे कैन सपोर्ट द प्रोग्राम, अडॉप्ट अ कंपोनेंट ऑफ इट, तो वो कर सकते हैं। ऐसा ही है ना? सस्टेनेबिलिटी के लिए जो बाकी एलिमेंट चाहिए होते हैं ना, जैसे ये प्रोग्राम हाउ इट्स मैच विद द पॉलिसी। हाँ तो जी। अगर आप गवर्नमेंट की जो अभी फेडरल पॉलिसी बन रही है नॉन फॉर्म एजुकेशन की, इस तरह से प्रोविंशियल पॉलिसीज बन चुकी हैं, और उनके जो सेक्टर प्लान या स्ट्रेटेजिक प्लान है, दिस इज ए पार्ट ऑफ दोज एज वेल। तो अब इट्स नॉट एनी मोर कि ये सिर्फ जैका का प्रोग्राम है, दिस इज बेली कि गवर्नमेंट ऑन देयर ओन प्रोग्राम, यस। और पॉलिसी प्रॉपर प्रोविजन से मिलती है। तो ये दिस बेसिकली लीड्स टुवर्ड ए मोर सस्टेनेबल वे। और सस्टेनेबिलिटी के लिए जो सबसे बड़ा एलिमेंट जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, वो रिसोर्सेज होते हैं। तो अभी जो एक अच्छा मतलब जो लग रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट इज़ वेरी मच नाउ सीरियस टू एड्रेस द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन चैलेंज। उसके लिए चैलेंज फंड एक फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑन दिस 6 अगस्त प्राइम मिनिस्टर विल चेयर ए टास्क फोर्स मीटिंग, जिसमें एक्शन प्लान जो बन रहा है उसके ऊपर वो बातचीत करेंगे। तो उस एक्शन प्लान का मिडल टेक इज़ ए पार्ट ऑफ दैट एक्शन प्लान, ताकि बच्चों को बुनियादी तालीम और हुनर दिया जाए और उनको हिस्सा बनाया जाए अपने एक जो कैपिटल है ह्यूमन उसका। तो इसलिए इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो आपने दुरुस्त कहा कि वो इट विल बी देयर, और इस तरह के प्रोग्राम की शायद मज़ीद गुंजाइश होगी, क्योंकि आप एक ही सॉल्यूशन से स्कूलिंग इज़ नॉट द आंसर ऑफ एवरीथिंग। वो एजुकेशन प्रोविजन का एक सोर्स हो सकता है। सो वी नीड मोर एंड मोर दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, और थ्रू दिस होपफुली दिस विल बी नॉट ओनली सस्टेन्ड बट के एक्सपैंड भी करेगा, स्केल भी होगा, और दिस विल अट्रैक्ट आई थिंक मिलियन ऑफ चिल्ड्रन हू नीड दिस टाइप प्रोग्राम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एंड अभी जो हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ स्किल्स की, जो इसके अंदर सिखाई जा सकती हैं, अम, सीधा-सीधा कुछ बता सकते हैं कि मिडल टेक प्रोग्राम में वो कौन-सी स्किल्स हैं जो प्रोवाइड, मतलब जिनमें से बच्चे चूज़ कर सकते हैं? जी, स्किल जो है वो उसमें सबसे बुनियादी एलिमेंट ये होता है कि स्किल ऐसी हो जो कि एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सके, या मतलब उसके लिए उनको काम करने के कहीं मौके मिले। अर्न कर न सकें उसके थ्रू, हाँ। अर्न कर सके उससे फौरी जो है उसके बाद। तो हमने एक स्टडी की तमाम सूबों के साथ मिलकर और फेडरल के साथ भी, कि कौन-सी ऐसी स्किल हैं जिनकी अभी ज़रूरत है। तो वी कम अप विद द 24 स्किल्स जो कि रिक्वायर्ड है डिफरेंट एरिया, और इसमें रूरल अर्बन डिफरेंट स्किल चाहिए होंगी। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अगर आप बलूचिस्तान में हैं तो आपको माइनिंग के लिए लोग चाहिए, कोस्टल साइड पे हैं तो फिशरीज के लोग चाहिए, और आप एग्रीकल्चर के चाहिए, तो हर सेक्टर की। तो उन 24 स्किल्स में से फिर हमने एक लेंस अप्लाई किया कि कौन सी ऐसी स्किल हैं जो इस एज के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है। दूसरा लेंस हमने इसके ऊपर अप्लाई ये किया कि कौन सी ऐसी स्किल हैं जिनको बहुत हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट नहीं चाहिए, मतलब उसको आसान हो सिखाना, और लोकल सिखाने वाले लोग भी मिल सकें, या उसको आप थ्रू डिजिटल मीन भी सिखा सकें। तीसरा हमने लेंस ये अप्लाई किया कि उनकी सर्टिफिकेशन मुमकिन हो, और उनकी फिर आगे मार्केट लिंकेजेस मुमकिन हो। तो ये लेंस अप्लाई करने के बाद वी रीच ऑन द 13 स्किल्स। तो जो 13 स्किल्स इस वक़्त हैं जो कि मिडल टेक में ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल मैनेजमेंट आप कह सकते हैं, टूरिज़्म मैनेजमेंट है, इसके साथ-साथ जैसे फंडामेंटल ऑफ कुकिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मीडिया प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, लाइवस्टॉक है, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियन है, प्लम्बिंग, एयर कंडीशनिंग है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में फिर फर्दर उसकी सब स्किल्स आ जाती हैं, जिसमें आप ऑफ सीजन सब्जियां उगाते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, या प्रोसेसिंग करते हैं। इसी तरह से लाइफ स्टॉक के अंदर भी ये फर्दर इसकी स्किल्स हैं। तो ये इस वक्त वो स्किल्स थी जो कि अभी मार्केट की डिमांड है, और विद वेरी स्मॉल आप एफर्ट्स लोगों को इस काबिल बना सकते हैं कि वो सेल्फ अर्निंग की तरफ जा सके, या वो कहीं एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ सके। और इन तमाम स्किल्स के साथ एक मॉड्यूल है जो कि हम उसको सॉफ्ट स्किल मॉड्यूल कहते हैं, जो उनको एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आपने स्टार्ट करनी है, आप कैसे कुछ थोड़ी सी लाइफ स्किल्स इंप्रूव कर सके, अपना बजट बनाना, थोड़ा सा डिजिटल नॉलेज अपग्रेड करना, एक्सेस टू बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसे होगा,
बैंक को आप कैसे या फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो वो हर स्किल के साथ एक उसका क्रॉस कटिंग है। वो सबको वो उसको मिलता है ताकि वो जो भी स्किल सीखे साथ इस मॉड्यूल की वजह से उसको फिर यूज़ करना भी शुरू करते हैं। और कोई ऐज की लिमिट है कि इस उम्र तक के बच्चे एक्सेस कर सकते हैं मिडल टेक जी। प्रोग्राम को? मिडल टेक जो है वो 11 साल से लेकर 16 साल तक बच्चों के लिए है। ठीक है, जब ये ठीक है। अब कुछ ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो 16 प्लस भी होते हैं, लेकिन फिर उनके लिए टाइम देना और वो क्योंकि यूथ में एंगेज हो जाते हैं 17, 18, 19 और उस एज के, तो उनके लिए हमारा एक डिफरेंट प्रोग्राम आईएलएस जिसमें इंटीग्रेटेड लिटरेसी एंड स्किल है कि आप उनको कुछ बेसिक रीडिंग राइटिंग न्यूमरेसी दे दें, लाइफ स्किल दे दें और एक इनकम जनरेशन स्किल दे दें। तो वो एक शॉर्टर प्रोग्राम है फॉर 8 टू 9 मंथ फॉर द ओल्डर एज लाइक जो कि 18, 19, 20 साल के यूथ हैं। लेकिन मिडल टेक के लिए 11 से 16 साल तक की एज के बच्चे इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। और फिर जो आपने ये जो यंग एडल्ट्स या यूथ के लिए जिस प्रोग्राम की बात की है, इसको भी एक्सेस करने के वही ज़राए हैं जो भी आपने जिस तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, एक इलामा कपूर यूनिवर्सिटी ने एक रिसेंटली एक नया अदारा बनाया है, सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक तो है। सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है इट्स टोटली न्यू इनिशिएटिव और ये अभी नेक्स्ट जो इनका स्टार्ट होगा इसके एडमिशंस यूनिवर्सिटी के, तो उसमें दे विल स्टार्ट ऑफरिंग विद द इनिशियली मे बी 3 प्रोग्राम्स जिसमें होटल मैनेजमेंट है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ग्राफिक डिजाइनिंग और देन दे विल एक्सपैंड इट। तो ये जो यूथ है जो कि पहले पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनके पास बुनियादी स्किल्स नहीं है, तो उनको पहले रीडिंग राइटिंग न्यूमरेसी, थोड़ी-सी लाइफ स्किल्स और फिर उनको ये इनकम जनरेशन स्किल दी जाएगी। तो उसमें ऐज की लिमिट नहीं है, लेकिन प्रेफरेबली इट्स हैविंग लाइक यंग 24, 25, 30 साल तक के लोगों के लिए, लेकिन बड़े भी अगर सीखना चाहें तो दे कैन आल्सो जॉइन। और इसी तरह से बाकी जो सूबे हैं दे आल्सो हैव द सिमिलर प्रोविजन। जैसे पंजाब में नाउ दे हैव आई थिंक स्टार्टेड 416 दिस आईएलएस इंस्टीट्यूट प्रोविंस वाइज़, जिसमें बच्चे बल्कि यंग लोग अभी ये सीख रहे हैं प्रोग्राम ये ऑनगोइंग है। तो बाकी सूबे भी दे ऑफर दिस प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द एरिया और रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक दे टेलर देयर डिलीवरी अरेंजमेंट। 40 साल के लोगों के लिए भी होना चाहिए। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जब प्लम्बिंग और एयर कंडीशनिंग वाला सिखाएँगे। सो आई मैं वो हम एक पॉडकास्ट गुलबीना बिलाल साहिबा के साथ कर रहे थे नैबनेक में। तो आई वाज़ वेरी फ़ैसिनेटेड, वो यही बात कर रहे थे कि उनका जिस तरह जो एक स्पेसिफ़िक उन्होंने ख़वातीन के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो जो रोज़मर्रा की ऐसी स्किल्स हैं जिनको एक तो नॉर्मली समझा जाता है कि ये तो मर्दों के करने के काम है, और अगर आप उससे ना भी अर्न करना चाहें, तो अगर कोई खातून चाहती हैं, वो घर पे अकेली हैं, उनका चॉपर खराब हो गया है और वो नहीं चाहती कि बाहर से किसी मर्द को घर के अंदर बुलाएँ, तो शी शुड हैव द स्किल टू जस्ट डू इट हरसेल्फ। सो आई वाज़ मोस्ट fascinated with that idea. जी, बिल्कुल। और इसमें एक जो हमारे यहाँ कल्चर नहीं है वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। एग्ज़ैक्ट देखिए जो की उम्र है ना वो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट के इतने साल सीखना और उसके बाद सीखना छोड़ देना है। तो ये जो आइडिया हमने अभी सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इनिशिएट किया है यूनिवर्सिटी के साथ भी, उसमें भी पीछे यही था कि बहुत सारे मुल्क जैसे जापान इटसेल्फ अगर आप देखें और बहुत सेंट्रल ईस्ट एशियन जो ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे दे हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आप किसी भी एज में जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब मुझे अब मेरी ज़रूरत ये है कि मैं कुछ ऐसा स्किल सीख लूँ जो कि मैं डे टू डे चीज़ें खुद मैनेज कर, तो आपको पास अपॉर्च्युनिटी होना चाहिए। तो डेफ़िनेट ये मेरा ख़्याल है कि ख़वातीन के लिए जहाँ पे मतलब वो किसी भी प्रोफ़ेशन में है, अगर वो एक स्किल को अपने लिए ऐड कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली दैट विल एनहांस उनके लिए आसानी होगी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। इसके साथ-साथ भी आप देखें ख़वातीन पाकिस्तान में एजुकेशन की तरफ हम कहते हैं कि नहीं आती या स्किल की तरफ, हमें उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना चाहिए। अगर ट्रैवल उनके लिए चैलेंज है, बहुत आना-जाना चैलेंज है, तो व्हाई नॉट शुड वी हैव अ डोर स्टेप अरेंजमेंट्स? और हम क्यों चाहते हैं कि नहीं वो आएँ, कहीं जाएँ, सीखें, फिर कहीं जॉब करें। आप कराची में कुछ ख़वातीन ये स्किल सीख रही हैं कि वो घर में बैठ के अगर उसी अपार्टमेंट में या उसी मोहल्ले के अंदर किसी की इस्त्री ख़राब है, दे कैन ब्रिंग दैट टू द खातून कि अच्छा इसको ठीक कर दें, या हमारा ये ओवन है, ये काम नहीं कर रहा तो उसको ठीक कर दें। हाउ कंफर्टेबल दोज़ पीपल विल बी जिनके लिए आसान है।
अपार्टमेंट के एक जगह पे कोई उनके लिए ये फैसिलिटी मौजूद है और उस खातून के लिए भी घर में बैठे हुए दे कैन अर्न स्टार्ट समथिंग। तो ये खवातीन के लिए मैं समझता हूँ कि इसकी सूटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और वो जो एक रवायती एक समझे माइंडसेट था कि नहीं खवातीन इन स्किल्स में नहीं जा सकती, अब वो भी आस्ता-आस्ता ब्रेक हो रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। ये तो हमारे अपने बनाए हुए अरेंजमेंट है ना कि ये खातून सीखेगी और ये मर्द सीखेगा। हालाँकि लिमिटेशन वैसे नहीं होते हैं। तो अब आई थिंक इट्स नाउ हैपनिंग कि वो बैरियर भी कम हो रहे हैं और ख़वातीन के लिए जहाँ पे उनके जो उस फैमिली में मर्द हैं वो कमाने के ज़राए कम हैं, कमाई थोड़ी है, उनके लिए ज़िंदगी को इम्प्रूव करना सफिशिएंट नहीं है, तो ख़वातीन दे कैन स्टार्ट लाइक शेयरिंग द बर्डन और स्किल सीखे, दे कैन एनहांस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अल्टीमेटली अगर किसी गरीब घराने की इनकम बेहतर होती है तो उसका सबसे इमीडिएट इफेक्ट होता है उनके बच्चों की तालीम के ऊपर। तो उनमें इम्तहान बेहतर होने से दे कैन इन्वेस्ट मोर ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो जो हमारा चैलेंज है कि बच्चे बहुत बड़ी तादाद में एजुकेशन के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो अगर हम लोगों के लिए थोड़े से रोज़गार को बेहतर कर दें तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं कि इनकम ऑफ द फैमिली हैज़ ए आल्सो ए वन ऑफ द इंडिकेटर जिसकी वजह से बच्चों की एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रह पाती। मतलब एब्सोल्युटली। और अगरचे तालीम मुफ्त है, लेकिन जो बात हम बार-बार सुनते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, जो यूनिफ़ॉर्म का खर्चा है, जो जूतों को का खर्चा है, जो लर्निंग एड्स का खर्चा है, नहीं मतलब अगर वो पूरे साल में 3000 रुपया भी आ रहा है किसी एक एस्पेक्ट में, तो ख़ानदान नहीं लोग अफ़ोर्ड कर सकते वो 3-4 हज़ार एनुअल। और मतलब जहाँ तक ख़वातीन की बात है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड आई फ़ील आबिद साहब कि देखिए ख़वातीन बहुत ये एक रियलिटी है कि हम गिनते नहीं हैं उनको अपनी इकोनॉमी में एज़ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स। लेकिन गाँव की औरत खेत में काम कर रही है, हार्वेस्ट के और सोइंग के सीज़न में। ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ पे बस अंदर ही बैठे हुए हैं। जिसकी अपनी ज़मीन है या वो किसी की ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो पूरा ख़ानदान उठ के कर रहा होता है। सो वुमेन आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग दैट वे बिकॉज़ दे नो मोर हैंड्स मीन्स मोर अर्निंग, राइट? इसी तरह से बहुत सारे जो मेरी अक्सर जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो बात होती है कि देखिए वो शुरू में बच्ची को या पढ़ाया नहीं। कुछ तो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, लेकिन अगर हम कल्चरल बैरियर्स की बात करें, हम नहीं पढ़ाया बच्ची को, ठीक है, क्यों हमने कौन-सा अपनी बेटी से कमाई करवानी थी। शादी करवा दी, अब वो शौहर वफ़ात पा गया, फ़ौलिज हो गया, कोई और खुदा ना ख़ास्ता हादसा हो गया, उसके बाद नोबडी इज़ रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर एंड हर चिल्ड्रन ऑल्सो ना। सो कौन खिलाएगा उनको? तो उठ के उसको जो घर-घर बर्तन धोने पड़ते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, फिर उससे बेहतर नहीं है कि वो उसके पास एटलीस्ट स्किल हो कि वो बाइज़्ज़त तौर पे अपने घर में बैठ के रोज़ी कमा सके। सो ये आपने ज़रूर जी। इसमें जो उनके लिए हमारे यहाँ चैलेंज इस वक़्त अगर आप देखें ख़वातीन क्यों नहीं एजुकेशन की तरफ या स्किल की तरफ आती, हम सारा ब्लेम उनको कर देते हैं, हम या कल्चर को कर देते हैं या रवैयों को। असल में ये तो प्रोविज़न साइड पे देखिए ना सप्लाई। बहुत अगर फ़र्ज़ करें कहीं उनको अलाउ नहीं है कि अच्छा वो ज़्यादा दूर नहीं जाएँ, ट्रांसपोर्ट सिक्योर और सेफ नहीं है हमारे यहाँ रूरल एरिया में तो बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत तो वहाँ पे क्या है उनका रिफ्यूज़ल बहुत कम है। फ्रैंकली स्पीकिंग अब ये ज़्यादा डिमांड साइड का चैलेंज नहीं रहा इस एजुकेशन और स्किल, लाइन साइड इट्स सप्लाई साइड चैलेंज एक्चुअली। बिल्कुल सो सही वी कह रहे हैव हैं। मैजिक मतलब मुझे अपनी लाइफ़ में इट्स नो मैनी इयर्स टू बी इन दिस सेक्टर, बहुत कम रिफ्यूज़ल साइड होती है। हाँ, सही वो ये चाहते हैं कि उनको सेफ एनवायरनमेंट मिले जहाँ बच्ची सी जो उनको हक है। डोर स्टेप पे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमें अपने आप को उनकी नीड के साथ और उनकी सिचुएशन के साथ अलाइन करने के लिए वी शुड हैव ए मोर सप्लाई साइड अरेंजमेंट। तो इस वक़्त कोई चैलेंज आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम एलिमेंट है कि वो नहीं चाहते कि बच्चियाँ पढ़ें या सीखें। इस वक़्त है कि हम कैसे उन तक रसाई करते हैं और क्या हम तैयार हैं टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू देम। बिल्कुल, आबिद साहब अभी हम ये पिछले हफ़्ते ही गुजर खान में थे, जिस तरह अब गुजर खान या रिलेटिवली जो सेंट्रल पंजाब है, इट इज़ सो मच मोर डेवलप्ड देन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और इवन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उधर ये तो हो गया चलें कि पिछले 15-20 सालों में कि अब गाँव-गाँव में एटलीस्ट जो अगर एक लड़कों का स्कूल है, तो लड़कियों का स्कूल भी है और फिर वो मैट्रिक तक हैं दोनों के। लेकिन अब हमारे पास उधर जितनी बच्चियाँ बैठी थीं, उनके वालिदैन बैठे थे।
उनमें कोई नहीं था, कोई ऐसा कोई चाहे उनका ताल्लुक कितने ही पसमानदा घराने से हो। कोई वालिदैन ऐसे नहीं बैठे थे जो कह रहे थे हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी एफए, एफएससी ना करे। वो कह रहे थे कि खुदा के वास्ते हम चाहते हैं, लेकिन जब कॉलेज बाय फुट 2 घंटे है और रक्शे से भी 40 मिनट है, तो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और फिर वो महफ़ूज़ भी नहीं है मेरी बेटी के लिए। तो देखिए वो ये बहुत जेन्युइन कंसर्न्स हैं, जिनको जिस तरह आप कह रहे हैं कि फिर स्ट्रक्चरल और सप्लाई साइड को इंश्योर करना है कि अब हम एक्सेस प्रोवाइड करें। डिमांड्स के इश्यूज़ कम रह गए। इवन इस्लामाबाद में मुझे इत्तेफ़ाक हुआ सराय खरबूजा है जो हाँ, एरिया, जी। अच्छा वहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही थी। अच्छा ये बच्चियाँ वो हैं जो कि सवात से डिफरेंट पार्ट ऑफ केपी से माइग्रेट करके फैमिलीज़ आई जॉब के लिए या वहाँ पे जो चैलेंज थे उनको देखने के लिए। अच्छा वो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं, पूछा गया तो कहते हैं जी हम बच्चियों को ये पढ़ाते नहीं हैं, यहाँ पे कल्चर का इशू है। लेकिन अब जब हमने जाके बातचीत की डिटेल में गए तो पता चला इट्स नॉट ए कल्चरल इशू, इट्स बेसिकली कि वो स्कूल जो आपका एफडी का है वो रोड के दूसरी तरफ है। अब बच्चियों को वही जो आधा घंटा पैदल चल के जाना पड़ता है या ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ती है, एंड दे आर नॉट विलिंग टू सेंड, क्योंकि वो फिर बच्ची जाएगी और वो चले जाएंगे। तो हमने कहा कि अगर आपके इसी मोहल्ले में या घर में स्कूल हो तो फिर हमने एएलपी क्लासेस वहाँ पे शुरू की, पहले प्राइमरी और फिर बच्चियाँ प्राइमरी के बाद आगे नहीं पढ़ रही थी, तो देन वी स्टार्टेड एएलपी मिडल। यकीन जाने कोई एक भी ऐसी फैमिली नहीं थी जिसने कहा कि हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वही जो पहले उससे हमें हमारे इनिशियल जो थॉट्स थी कि ये कल्चरल इशू है, इट वाज नॉट ए कल्चरल इशू, इवन इन इस्लामाबाद इट वाज ए सप्लाई इशू। वी provided them the secure place within their houses। एक वहीं से लड़की जो कि उनकी जुबान भी जानती थी और उनको भी जानती थी, तो फॉर देम इट वाज अ मोर कन्वीनिएंट एंड कंफर्टेबल टू सेंड दोस गर्ल्स टू विद द हॉस्टल्स। बिल्कुल, सो आबिद साहब आई थिंक हमने जो है ना आई एम सो ग्लैड वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। बट अगर अब हम एंड पे और हम आपका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है बहुत सारा टाइम ले चुके हैं, सो वी वुड आल्सो नॉट वांट टू कीप यू हॉस्टेज। बिल्कुल अगर हम एंड की तरफ मूव करें एंड वी सर्कल बैक टू द मिडल टेक प्रोग्राम, अभी जहाँ-जहाँ पायलट हो चुका है, अगर कहीं पे तो आप आपको कुछ फीडबैक आनी शुरू हुई है उस हवाले से? अगर इस पे थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स के साथ, ऑडियंस के साथ शेयर कर दें एंड देन गोइंग फॉरवर्ड ऑल्दो आपने कुछ फ्यूचर प्लान्स और स्केलेबिलिटी की बात की है, बट नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे आप? जी, पहले तो पायलट की जो थी, हमने पायलट इसको मिड टेक को जब करना ज़रूरी इसलिए समझा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नई थी, जो कि कन्फर्म करना ज़रूरी था कि हाउ इट्स वर्क्स बेसिकली। तो पहला तो ये था कि बेसिक एजुकेशन के साथ स्किल को इंटीग्रेट करना, इट वाज़ अ न्यू एक्सपीरियंस और नई चीज़ थी। और इसमें फिर आपको कोर सब्जेक्ट के साथ ये जब स्किल इंटीग्रेट होती है तो हाउ इट्स जेल और कैसे होगा। दूसरा हमें ये देखना था कि लोकल लेवल पे, क्योंकि स्किल सिखाने के लिए अमूमन इंस्टीट्यूट में आना पड़ता है, तो इन द कम्युनिटी हाउ इट्स वर्क्स, और वहाँ पे स्किल प्रोवाइडर कौन होगा, उस स्किल को सर्टिफाई कौन करेगा, ये हमने देखना था। और एक नई चीज़ जो हम देखना चाहते थे कि हाइब्रिड डिलीवरी में कैसे करता है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ जो अब 14, 15, 16 साल के, वो आइडल नहीं है, वो कहीं काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बिज़ी हैं, तो उनको 6 दिन के लिए निकालना उससे चाहे 3 घंटे हो लेकिन फिर भी आसान नहीं है। तो हमने इसको हाइब्रिड किया, अच्छा आपको कहें 2 दिन के लिए आ जाएँ, 5 दिन उनको वी कैन ऑफर देम अ डिजिटल कंटेंट, और वो वी आल्सो इनिशियली प्रोवाइडेड देम द गैजेट, लेकिन दे कैन आल्सो यूज़ गैजेट्स जो कि फैमिली में अवेलेबल होता है। तो इनको पायलट हमने किया इन द 27 प्लेसेस इन द नेशन वाइड, और उसके बहुत बेहतर नतायज निकले। हमने पायलट करने के बाद इसको भी वर्क लाइक एक्शन रिसर्च को, जहाँ पे व्हाट्स वर्क्स एंड नॉट वर्क्स, और अगर नहीं हो रहा तो फिर कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो साथ-साथ हम उन चीज़ों को मॉडिफ़ाई करते गए, रिवाइज़ करते गए। लेकिन आखिर पे हमने पायलट कंप्लीट होने के अगेन आफ्टर 6 मंथ वी वेंट बैक कि अच्छा अब वो बच्चे और बच्चियाँ क्या कर रहे हैं और किधर हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ दे कंटिन्यू देयर स्किल एंड एजुकेशन थ्रू इलामा ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस प्रोग्राम से, कईयों ने जो नॉन फॉर्मल प्रोग्राम्स के थ्रू ज्वाइन किया, और कुछ ने वो रेगुलर स्कूल्स में भी आना शुरू कर दिया फॉर द फर्दर एजुकेशन। और इसके साथ-साथ एक जो इंटरेस्टिंग हमने इंडिकेटर ये देखा कि कइयों ने अपना काम शुरू कर दिया, अपने घर में रहते हुए,
और उनकी इनकम उससे बढ़ना शुरू हो गई है। तो जो पायलट के रिजल्ट्स थे, उसमें जो आखिरी इंडिकेटर है, जो कि हमारा ड्रॉप आउट होता है, अमूमन आपको पता है, एक बड़ी तादाद बच्चे दाखिला तो लेते हैं लेकिन उसके बाद छोड़ जाते हैं। तो इसमें ड्रॉप आउट बहुत कम था। तो हमने उसको फर्दर पूछा कि क्यों ड्रॉप आउट कम है? तो उन्होंने कहा जी ये वो चीज़ है जो कि हम सीखना चाहते थे। ये अगर हमने इसको मिस कर दिया तो वी विल मिस अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ। सेकंड ये था कि मतलब आपको थोड़े टाइम के लिए आना पड़ता है और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आना पड़ता है, तो वह ये हमारे लिए बहुत आसान था ये करना। और तीसरा ये था, उनको लगा कि जो पेडागॉजी है, जो सिखाने का जो तरीका था, वो रट्टा लगवाना नहीं है, वो उनको कंटेंट से डराना नहीं है और वो बर्डन ऐड करना नहीं है। इट मोर लाइक इनटू डे टू लाइफ, और उनके कांसेप्ट जोड़े थे उनकी सराउंडिंग के साथ। तो उसकी वजह से उसका बड़ा अच्छा नतीजा रहा। फिर हमने इसको पायलट, अभी जैसे मैंने कहा, सिंध के अंदर फार्मर्स पब्लिक स्कूल के अंदर इसको पायलट किया 300। अब वो बच्चे ग्रेजुएट होने जा रहे हैं अभी थोड़े दिनों में। तो उसकी लर्निंग और उसकी कामयाबी के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1500 स्कूलों में इस साल और अगले साल दे आर प्लानिंग टू इन एवरी सेकेंडरी स्कूल के साथ मिडिल टैग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो पायलट वेंट वेल और उसकी लर्निंग हमारे पास डेफिनेट आई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि अरेंजमेंट में, डिलीवरी में वी हैव टू मॉडिफाई इट। We revised this, improved it. Now this improved, revised program is available तमाम सूबों में। और उसको कनेक्ट करने के लिए, जैसे शुरू में मैंने कहा कि वहाँ जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो अदारे हैं, एनीवन कैन, इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन अप्रोच देम। उसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर दूँगा और वो प्रोग्राम्स वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हमें इसमें और स्किल भी ऐड करना पड़ेंगी। 13 स्किल जो मैंने बताई, वो शायद सफिशिएंट नहीं है। और फिर हमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन को अब मैट्रिक के लिए पे जाने की ज़रूरत है। जी। मैट्रिक फॉर्मल का तो डेफ़िनेट चल रहा है, नेवटेक भी चला रहा है और अभी पंजाब ने भी शुरू किया, बाकी में भी। लेकिन अगेन वो बहुत हैवी होता है एक आम बच्चे के लिए। तो हम उसमें क्यों ना बच्चे को जस्ट फंक्शनल इंग्लिश ऑफ़र करते हैं। उसको मैथ उतना जितनी उसने यूज़ करनी है, वो ना सिखाएँ जो उसको कभी लाइफ़ में काम ही नहीं आनी। और बाकी सब्जेक्ट के भी, तो उसके कंटेंट को बहुत महदूद करें। देखिए मैट्रिक एक बहुत बड़ा डरावना ख्वाब है एक बड़ी तादाद में बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें कंटेंट इतना बोझ है कि वो बेचारे अंग्रेजी में फेल होके सारी उम्र के लिए फेल कहलाते हैं और फिर कहीं नहीं जा पाते। तो हम उन बच्चों को एक नया पाथवे देना चाहते हैं। हु दोज़ हु कंप्लीटेड द मिडल टेक, दे कैन गो टू द मैट्रिक, और वो भी 1.5 साल के अंदर करें। और उसके बाद दे कैन चूज़ एनी लाइफ में आगे कम पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो जो कंपल्सरी एजुकेशन है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, थ्रू दिस दे कैन improve एंड दे कैन कंटिन्यू। तो ये प्लान है इसको फर्दर आगे बढ़ाने का, और स्केल पे डेफिनेटली ले जाना होगा, ताकि हम वी कैन प्रोवाइड a shorter duration flexible program and then address the challenge of out of school children। क्योंकि अगर हमने उसको एड्रेस नहीं किया, वी कैन नॉट इम्प्रूव एनी डेवलपमेंट इंडिकेटर ऑफ दिस कंट्री। वो चाहे हेल्थ का हो, वो इकोनॉमिक का हो, वो सोशल डेवलपमेंट का कोई भी हो, तो उसके साथ ये जुड़ा हुआ है हमारा ये काम। थैंक यू सो मच आबिद साहब। आज मेरे ज़हन में अभी भी बहुत सवाल हैं। सो बट हमें मुझे लगता है उसके लिए हमें एक मुख्तलिफ नशिस्त रखनी पड़ेगी। लेकिन आपने भी प्रॉमिस किया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करेंगी। वी सर्टेनली विल डिग मोर इनटू द कन्वर्सेशन जो भी हमने की है उस हवाले से। आपने हमें जिस-जिस जगह पे गाइड किया है, जिस तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ जाएँ, नागटेक, सो हम इन इदारों को भी अभी अब गौर से इनकी वेबसाइट्स को भी स्टडी करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से जितनी इन्फॉर्मेशन बाहर जा सके, एंड देन ऑल्सो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू द होल एफर्ट। तो आई होप कि जो इंशाल्लाह बल्कि मुझे यकीन है कि जो इस वक्त हमने गुफ्तगू की है, बहुत सारे लोगों के जहन में जो सवाल थे वो एड्रेस हुए होंगे। और अगर हमें दोबारा आपको तंग करना पड़ा तो हम आपको दोबारा भी तंग करेंगे। मुझे खुशी होगी, मतलब इट्स ए कलेक्टिव कॉज़। और आप जिस तरह से इस काम को लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रही हैं, आप इसकी लॉबी और एडवोकेसी कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है और जॉइंटली इट्स नॉट ए हम या आप अलग-अलग नहीं कर सकते। सो वी हैव टू दिस इज़ द कॉमन कॉज़, और मुझे इसके लिए आप जब कहें मतलब आई एम देयर, और इंशाल्लाह मिलकर हम इस काम को आगे बढ़ाने में अपनी एफर्ट्स को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आबिद साहब। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट एवरीवन, एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेटेस्ट एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक एजुकेशन। मिडिल टेक प्रोग्राम के हवाले से हमने बहुत तफसील से आबिद दिल साहब
के साथ बात की और मेरे ख़्याल से हमारे सुनने वालों में, देखने वालों में वो बच्चे-बच्चियाँ वो स्टूडेंट्स उनके वालिदैन जो चाहते हैं कि उनके बच्चों को, उनकी बच्ची को स्कूल में तालीम के साथ कोई ना कोई स्किल फ़राहम की जाए। ये एपिसोड इंतहाई अहम है। साथ ही साथ वो इदारे, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ हों या नॉन प्रॉफ़िट सेक्टर की तरफ हों, वो इदारे जो चाहते हैं हुकूमत के इस काम में कंट्रीब्यूट करना, मेरे ख़्याल से बहुत अहम है। अगेन ये एपिसोड उन सब के लिए हमने बात की, इसमें मुख्तलिफ जो इस वक़्त मोस्ट रेलेवेंट स्किल्स कॉन्टेक्सचुअलाइज़्ड वो स्किल्स जो सिर्फ़ जनरली ग्लोबली रेलेवेंट नहीं है या नेशनली रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई इलाका फॉर एग्ज़ाम्पल आबिद गिल साहब ने जिस तरह का सीपेक की जो रोड है उससे गुज़र रहा है तो या उसके गिर्दो-नवाह में है, तो वहाँ पे जो स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जिस तरह का ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, तो जो मिडल टेक प्रोग्राम है, वो उसको भी कैटर कर रहा है। एंड फाइनली वो इदारे जो इस वक़्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं, यानी वो लर्निंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं, जिनके ज़रिए ऐसे बच्चियाँ और ऐसे बच्चे जो स्कूलों से बाहर थे और स्कूल की एंट्री की एज जो 8 साल होती है, उसको क्रॉस कर चुके हैं और तो ये 8 से 16 साल की उम्र के बच्चे-बच्चियों को जो एक्सेलरेटेड लर्निंग करवाई जा रही है, यानी 2.5 साल के अंदर प्राइमरी का कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है और फिर उनको मेन स्ट्रीम किया जा रहा है छठी जमात से मुख्तलिफ जो या गिरदो-नवाह के स्कूल हैं या जिस स्कूल के अंदर वो क्लासरूम बेस्ड है वहीं पे। नाउ कमिंग टू दीज़ स्पेसिफिक ऑर्गनाइज़ेशंस एक जो कॉमन चैलेंज हमें इन एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स में नज़र आ रहा है, अगरचे ये बहुत अहम है, लेकिन जो शरह है बच्चों को रिटेन करने की, कि एक दफ़ा वो जब ये 5वीं तक यानी प्राइमरी का कोर्स तो 2.5 साल में कंप्लीट कर ही लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन के अंदर आते हैं और छठी जमात से रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तालीम हासिल करनी शुरू करते हैं तो ड्रॉप आउट होने लगते हैं। और हमने देखा है कि छठी जमात के एंड तक या 7वीं जमात तक तकरीबन 70-80% बच्चे-बच्चियाँ जो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम्स से ट्रांज़िशन किए थे वो ड्रॉप आउट हो चुके होते हैं। उन बच्चे और बच्चियों के लिए मिडल टेक प्रोग्राम आई वुड से इट्स अ बीकन ऑफ होप क्योंकि वो उन पे उस तरह से टेक्स्ट बुक का प्रेशर नहीं डाल रहा। उनको जो उनकी उम्र के हिसाब से जो तालीम या जिस लेवल पे एकेडमिकली उनको होना चाहिए, वो वो बेसिक रिक्वायरमेंट कवर कर रहा है, लेकिन साथ ही उनको ऐसी स्किल्स दे रहा है जो उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बेसिकली अपने लिए कमाने के लिए इंतहाई अहम है. So I hope this episode I learned so much. There is so much that I feel I still need to sort of learn about this program. But more power to all those people जिनकी काविशों की वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से मिडिल टेक प्रोग्राम अब जो है पायलट भी हो चुका है और अब मेन स्ट्रीम हो रहा है. सो बहुत दुआएं एंड बहुत सारी होप इस मिडिल टेक प्रोग्राम की सक्सेस के लिए. हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलेंगे. तब तक अल्लाह हाफ़िज़.